हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी के ऊपर होगा। प्रॉपर्टी की जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मल जब हम प्रॉपर्टी का जो वीडियो बनाते हैं तो उसमें ये एक चीज़ का हम खास ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर्टी का जो आजकल सिनेरियो क्या है, उसका रुझान क्या है, किस तरह से चीज़ें अप्स एंड डाउन जा रही है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंट्रोलिंग द रेट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उसी के बारे में हम करेंगे। तो इसके बारे में हम सिंपली ये बताएंगे कि जो ट्रेंड्स, जो हाई राइजिंग जो ट्रेंड था वो एक तरह से कम हो गया है, और आप ये कह सकते हो कि जो भाई वेरी हाई शूटिंग करके एक स्लो मूविंग में आ गया है। और स्पेशली जैसे पहले मैं अपने वीडियो में कहता रहता था कि यू जस्ट बी अवेयर, बिकॉज जो कॉमर्शियल का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा टफ है, और आज के टाइम में आप देखते हो कॉमर्शियल में जाने के बाद एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से अब भी यही एडवाइस है कि कॉमर्शियल के अंदर ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि आप ये चीज़ कैलकुलेट करिए कि जो चीज़ हमने रेजिडेंशियल ली है, अगर उसका आउटपुट नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट हम उसमें रह रहे हैं, या हमने छोटे मोटे रेंट पे दे दिया है। लेकिन कॉमर्शियल का क्या होता है कि कॉमर्शियल यानी कि 100 दुकानों में से 10 दुकानें चलती है, तो आप और जो 10 दुकानें चलती है उसका भी ये देख लीजिए कि अगर हम ये भाई एक तरह से 1 करोड़ की या भाई 70-80 लाख की अगर दुकान ले रहे हैं, तो इस दुकान में हम कितने अपने एम्प्लॉइज़ रखेंगे, और क्या हम इसमें प्रोडक्ट्स रख या सर्विस रखेंगे, और उस प्रोडक्ट और सर्विस से हम मैक्सिमम कितनी इनकम हो जाएगी। तो ये चीज़ हम कैलकुलेट करके वो क्या वो जो इंटरेस्ट होगा उसको बीट कर पाएगी। अब लोग कहते हैं कि वे इंटरेस्ट को नहीं देखते प्रॉपर्टी। भाई क्यों नहीं देखते? हम तो अपने इनपुट को देखेंगे कि हमने क्या इनपुट डाला है और उसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। तो जो हमने उसमें इनपुट 70-80 लाख रुपए डाले हैं, जो 1 करोड़ के आसपास हमने उस जगह ली है दुकान की, तो उसमें उस हिसाब से रिटर्न्स तो आना चाहिए ना। अब जो कहते हैं कि भाई उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, भाई कॉस्ट बढ़ेगी वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसमें दुकानें और बढ़ गई तो उसमें कॉस्ट भी कम हो जाएगी। मान लो आज या उस एरिया में 100 दुकानें, कल उसमें 200 दुकानें होगी तो उसकी सेल घट जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब प्रॉपर्टी में मोटा मोटा ये कैलकुलेट कीजिए कॉमर्शियल में कि इसका जो रिटर्न्स है वो आपको कम से कम, जो एक तरह से स्टॉक एंड शेयर्स का जो भी रिटर्न्स होता है वो 10-12%, 15% आप एक तरह से कि ये हमें इतना दे पाएगा मंथली। अब कहेंगे 6 महीने तो दुकान चलेगी नहीं, उसमें तो बिजनेस में तो 6 मंथ बता एक्सपेक्ट करने से, तो 6 महीने को छोड़ो, आप उसका साल भर में देख लो। तो उसका एस्टिमेट लगाओ कितने सामान आपका है आपके पास, कितना वो बिक रहा है डेली, कितना उसमें मार्जिन है, कितना परसेंट आप मार्जिन लोगे, और भी दुकानें आसपास में उस तरह की है कि नहीं है। क्योंकि ग्राहक तो लिमिटेड है जो आपके आसपास, भाई आप लगा लो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अराउंड जो आपके कस्टमर्स हैं, कस्टमर तो उतने ही रहने हैं। लेकिन अगर उसकी दुकानें ज़्यादा बढ़ गई तो क्या आपका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसमें आपने अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी भी निकालनी, उसमें टैक्सेस भी निकालने हैं, और अगर होम डिलीवरी करोगे चीज़ों को तो उसका भी आपने खर्चा पानी निकालना है। तो इस तरह से मेरा तो ये मानना है कि आप कॉमर्शियल में बिल्कुल भी ना जाएं। अगर वो रेजिडेंशियल के इक्वल आपको कॉमर्शियल मिल रहा है डबल लोडिंग के साथ, तो यू कैन थिंक अबाउट लिटिल बिट, अदरवाइज डोंट गो इन द कॉमर्शियल नाउअडेज। एंड आजकल बहुत ही चीज़ें आप देखते हो कि लगभग हम ऑनलाइन घर पे ही चीज़ें मंगा लेते हैं। तो कौन दुकानों में जाता है, कौन वहाँ भीड़ इकट्ठी करेगा। आजकल व्हीकल्स का इतना प्रॉब्लम है, 10 तरह की प्रॉब्लम्स है, और वहाँ पे जाके कितना ख़रीदेगा। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था कि इसका अगर हम एक निष्कर्ष निकालें तो जस्ट मेरा आइडिया ये है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ मत जाइए, ठीक है। इसमें से एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मार्जिन की आप बात छोड़ दो। दूसरा, अगर हम रेजिडेंशियल में कहें तो रेजिडेंशियल में एक जो बढ़ता हुआ ग्राफ था वो लगभग रुका तो नहीं है, लेकिन बहुत स्लो मूविंग में आ गया है। तो रेजिडेंस के लिए जस्ट यू कैन हैव ए प्लान। और इस तरह के जो भाई हाई कॉस्ट लग्जरी आ रहे थे तो उसका तो आपने देखा DLF का पीछे हाथों हाथ बिका है, और लग्जरी का आगे भी किस तरह की वो एक तरह से एमिनिटीज़ लाएंगे, क्या भाई पब्लिक का उस पर रुझान होगा, तो वो एक डिफरेंट थिंग है। बट नॉर्मली जो क्या कह सकते हैं कि जो एक मिडल सेगमेंट्स के, यानी कि आप लगा लो 1 करोड़ से 2 करोड़ के घर हैं, तो उसका भी जो राइजिंग ट्रेंड था, जो स्पीड थी, काफ़ी कम हो गई है, और उनकी तरफ हम रेजिडेंट सेक्टर की तरफ जा सकते हैं। बट यू डोंट गो टू कॉमर्शियल सेक्टर। तो आज हम इसमें इतना ही बता पाएंगे। मेन इसका मुद्दा यही है, please don't go to the commercial sector nowadays. It will be very risky and you may lose your hard earned money. So be aware of that, and
इन्वेस्ट योर दैट मनी इन द रेजिडेंशियल सेक्टर और द प्लॉट्स वगैरह इसमें आप डाल सकते हो, और आप कुछ दिनों के लिए वेट भी कर सकते हो, बट कॉमर्शियल में मत डालिए। थैंक यू वेरी मच। इस शॉर्ट वीडियो आज का यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।